Dev Singh and you are seeing this side channel। हाँ जी दोस्तों, तो मैं इंट्रो तो हो ही गया आते मुद्दे पे। तो आज हमारे पास है सिल्वरस्टोन का PF 240। तो ये सिल्वरस्टोन का लिक्विड कूलर है जो पहन लेते चश्मा। तो ये सिल्वरस्टोन का PF 240 है जो मैंने अभी रिसेंटली बाई किया है। और आपको तो पता ही है मैंने क्यों बाई किया है, क्योंकि मेरा इंटेल का जो स्टॉक कूलर था वो रेंडरिंग पे 99 तक टेम्परेचर चले जाता था। और वो तो आपने अभी स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, मैं रेंडर का पाथ रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने बदल लिया था तब तक, तो वो चीज़ मेरे पास हुई नहीं। तो अब मैंने बदल लिया है, मेरे पास इंटेल का सिल्वरस्टोन का PF 240 है जो इंडिया में अभी तक इतना फेमस ब्रांड है नहीं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया ये भी बहुत फेमस है। इसका ब्रांड नेम क्रिएट हो रखा है, लेकिन इंडिया में अभी इसका ब्रांड नेम अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है। लेकिन अब इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगा इसका ब्रांड नेम भी। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ मैं। ये है सिल्वरस्टोन का PF 240। जैसे कि आपका नाम ये 240, इसमें दो फैन है जो 240 मिलीमीटर के हैं और फुल ARGB है, लॉट ऑफ ARGB इसमें, मतलब आपके फ़ैन में ARGB है, फुल ARGB, और आपके पंप में भी ARGB है। ये जो इस प्राइस रेंज में बहुत कम मिलने के मिलता है और मेरे को तो ये बहुत बढ़िया लगा। और जैसे कि मैं पहले रेंडर करता था तो मैं 90 के ऊपर ही जाता था, लेकिन अब मैं रेंडर कर रहा तो भाई 60 भी टच नहीं करता। मतलब बहुत टाइम तक मैंने रेंडर किया तब जाके एक कोर 60 पे टच कर जाता है, वो भी मुश्किल से है। और इसकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीदोगे तो कोई रिग्रेट नहीं होगा आपको, ये मेरी पर्सनल सजेशन है। और इसकी ARGB फ़ैन की बात करी जाए तो ये किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो सकता है, आपका मदरबोर्ड के कोई भी सॉफ्टवेयर, ऑलमोस्ट एवरी सॉफ्टवेयर ऑन दिस अर्थ, क्योंकि इसका खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके साथ एक कंट्रोलर आता है जो इस बक्से के अंदर है। वो कंट्रोलर के अंदर 10 तरह की ऑलमोस्ट इंस्टॉल्ड लाइट है, प्री इंस्टॉल्ड लाइट, जो आपको अलग अलग टाइप के पैटर्न्स देती है। तो फिर मेरे पास डार्क फ्लैश का पहले से ये RGB कंट्रोलर था, तो मैंने उसी में मेरा जो RGB इसमें लाइटिंग थी वो उसी में लग गई, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं पड़ी, इस कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं इसको आराम से कंट्रोल कर रहा हूँ। और मेरी ऑलमोस्ट सारी लाइट एक साथ सिंक हो गई है क्योंकि वो एक ही कंट्रोलर से कनेक्ट हो रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। और कंपैटिबिलिटी की बात हुई है तो इसकी सॉकेट कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, इसके साथ सॉकेट ऑलमोस्ट इंटेल के और AMD के सारे प्रोसेसर के साथ सबके साथ कंपैटिबल हो ही जाता है, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। एंड दैट्स वेरी गुड, मतलब ऑलमोस्ट सबके साथ, सारे सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है और सारे सॉकेट के साथ कंपैटिबल है। और द पंप की बात हो रही है तो पंप के बारे में बता देते हैं। ये जो इसका पंप है 3 फेज 6 पोल डिज़ाइन पंप है। कुछ डिज़ाइन इसमें 6 पोल होते हैं, जो आपका कॉपर वायर्स होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट या जो भी निकलता है वो 6 होते हैं इसमें अलग अलग टाइप के, जो आपको वाटर को पंप करता है। तो इसका जो पंप होता है वो एक छोटे से होल से फ्लूइड को भेजता है, जो कोल्ड फ्लूइड होता है। वो कोल्ड फ्लूइड आपके नीचे जो कॉपर की प्लेट होती है उस पर टच करता है और वो गर्म हो जाता है, जो आपकी हीट को सिंक कर लेता है अपने इसमें। और फिर जो अलग से एक दो मल्टी चैम्बर ये प्रोसेस होता है, जैसे हमारे हार्ट में होता है, एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से चले जाता है, वैसे इसमें ये होता है कि एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से चले जाता है। तो इसमें से निकल गया, उसके बाद ये रेडिएटर में जाता है और रेडिएटर में जाते ही इसका जो आप देख रहे हो एक जैसे हॉट वाटर होता है, हॉट फ्लूइड होता है, जो वो हाफ चैम्बर पे ऐसे क्रॉस करता है, यहाँ से ऐसे हाफ चैम्बर, इसको पूरा क्रॉस करके इधर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है और हाफ चैम्बर में वापस आता है। इतने में ये वो फ्लूइड जो होता है पूरा ठंडा हो जाता है फुल टू फुल। इसका रेडिएटर दो फैन, तो इसके रेडिएटर बहुत अच्छा काम करता है, वो पूरा फ्लूइड को ठंडा कर देता है। और जैसे आपकी फ्लूइड ठंडा हुआ तो आपका जो CPU होता है वो ठंडा हो जाता है, तो आपका प्रोसेसर ठंडा हो जाता है। हर बेसिक वाटर पंप में यही फंडा होता है और इसमें भी यही फंडा है, बस इसकी मोटर जो है वो थोड़ी अलग है और इसमें फुल ARGB कंट्रोल है। इसकी सिर्फ मोटर ही मेरे को बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत अलग है बाकियों से। तो चलिए अब फ़ैन की बात कर लेते हैं। जो इसका फ़ैन है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, जो कि रिजल्ट करता है हाई स्टैटिक एयर प्रेशर में। जो इसका एयर प्रेशर होता है इस फ़ैन का वो बहुत कंप्रेस्ड होके भेजा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट इसके लिए होता है क्योंकि जो आपके रेडिएटर होता है वो रेडिएटर के फैंस जो होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले।
तो फिर उस फिन में से एयर पास होने के लिए कंप्रेस्ड एयर चाहिए होती है, बहुत हाई स्टैटिक कंफर्ट चाहिए होती है। तो उसका डिज़ाइन जो है इस फ़ैन का वो ऐसा ही है। या आप इंस्टॉल करने से पहले इस फ़ैन के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको फील होगा कि वहाँ पे हवा फेंक रहा है वो बहुत तेज़ी से, जो आपके नॉर्मल जो पीसी के फ़ैन होते हैं उसमें नहीं होता, पर इसमें आपको फील होगा। तो ये इसी को कहते हैं हाई स्टैटिक फ़ैन। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी सिल्वरस्टोन या कोई भी कंपनी ले रहे हो, अगर आप वाटर कूलर ले रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट ज़रूर रखना कि आप हाई स्टैटिक फ़ैन लो, ताकि ये जो रेडिएटर से होती है हवा आराम से तेज़ी से निकल जाए। और अगर तेज़ी से नहीं निकलेगी तो फ़ायदा क्या है, रेडिएटर जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो इसके अंदर जो रेडिएटर यूज़ किया है वो ऑटोमेटिक ग्रेड है कुछ, और एंटी करोजन भी है, जो होना ही चाहिए था, हर उसमें होना चाहिए यार, इतना वो यूज़ होता है। और इसकी डेंसिटी 20 पर सेंटीमीटर कुछ है, 20 डेंसिटी है इसकी। और फ़ैन की बात करी जाए तो ये फुल ARGB फ़ैन है, दोनों ARGB फ़ैन है। और जो इसकी स्पीड है वो 600 से लेके 2200 RPM है। नॉइज़ रिडक्शन लेवल जो इसका 7.4 से 35.6 dBm है। ट्यूब की बात की जाए तो इसकी ट्यूब की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी जो ट्यूब है वो 400 mm की है, तो ये आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। आपको टॉप पे करनी है तो टॉप पे कर लो, साइड में करनी है साइड में। मैंने तो अभी टॉप पे फिट करी है क्योंकि मेरे साइड में मेरे गेमिंग उसमें लग नहीं रहा था, क्योंकि मेरा जो CPU है वो उसमें एक बड़ा सा बक्सा है जहाँ पे मैं अपना हार्ड डिस्क रखता हूँ, तो फिर वहाँ पे जगह नहीं बन रही तो मेरे को टॉप पे लगाना पड़ा। और अगर आप इसके फ़ैन की कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो ये मिड टाउन और जो टावर केसेस होते हैं उसमें आराम से लग जाता है। लेकिन आपको चेक कर लेना चाहिए पहले से, इसकी जो साइज़ है वो आपको पहले से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो साइज़ है 120 सेंटीमीटर से लेके 227 सेंटीमीटर है। तो ये साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कितना साइज़ है इसका। आप इसको चेक कर लीजिए आपके केस में लग भी रहा है कि नहीं। एक चीज़ बता दीजिए, ये प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया लगा मेरे को। और ये एंड टू एंड इसकी फाइनल बात करते हैं कि क्या चीज़ है, तो ये मेरे को जो लगा सबसे सस्ता ARGB का है। और मतलब इसके प्राइस के कंपेरेटिबल जो बाकी सारे है AIO वो मतलब बढ़िया लगा मेरे को। ये आखिरी बात इसकी प्राइसिंग क्या जाती है, तो मैंने जो ख़रीदा था वो 6700 का ख़रीदा था। और आप इसका जो 2 फैन वाला जो है वो 6700 का है, और 1 फैन जो है उसकी प्राइसिंग है 4800 ऑलमोस्ट।